कथा पीयूष वर्जितम। नारद मुनि कहते हैं वो दिन बुरा दिन नहीं है जिस दिन मेघमंडल आसमान पर हैं, जिस दिन आसमान मेघों से बादलों से ढका हुआ है, उस दिन को बुरा दिन न माने। तद दिनम यत दिनम कृष्ण समलाप कथा पीयूष वर्जितम। जिस दिन हम लोग कृष्ण कथा का रसपान नहीं कर पाते वो वास्तव में बुरा दिन है। तो इसलिए ये कथा का मूल उद्देश्य ये था कि आप सभी लोग अपने अपने घरों पर जो भी व्यवस्था हो, और आजकल तो बड़े बड़े ग्रंथों को रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सारा वेद आपके फोन में उपस्थित है। सभी लोग वेदों के ज्ञान को जेब में लेके घूम रहे हैं, है कि नहीं? तो कहते हैं ना, बाएं जेब का कमाल है ये। आपके लिए बाएं जेब का ये कार्य है। बस बाएं जेब से फोन को उठाओ और उसमें थोड़ा एक आध श्लोक पढ़ लिया करो। तो इसलिए वो दिन कभी नहीं आएगा कि दो साल का क्लास करके लोग आए हैं और आने के बाद यहाँ उनको 5 मिनट खोलने को नहीं हो रहा है, क्योंकि स्केड्यूल इतना टाइट है। लेकिन क्योंकि उसका अभ्यास हुआ है, उस अभ्यास के कारण अब वो जब भी मौका मिलता है कभी आपस में आकर चर्चा करते हैं। तो इसलिए ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर किया गया है। विष्णोर्च दयितो भवेत। भगवान श्री विष्णु का प्रिय बनना हो तो कृष्ण कथा को केवल प्रतिदिन थोड़ा सा संपर्क में लाएं तो कृष्ण के बहुत प्रिय हो जाते हैं। श्रीराजोवाच भगवान्यानि चान्यानि मुकुन्दस्य महात्मनः वीर्याण्यनन्तवीर्यस्य श्रोतुमिच्छामि हे प्रभो। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को जानने वाले शुकदेव गोस्वामी, भगवान श्री कृष्ण जो सर्वज्ञ हैं, भगवान मुकुंदस्य, वो भगवान जो हर प्रकार के कष्ट से हमें मुक्त करें, कष्टों से, दुखों से, क्लेशों से मुक्त करने की क्षमता रखने वाले भगवान का नाम है मुकुंद। और ऐसे भगवान जो हमें मुक्त करेंगे क्लेशों से, वो क्या है? महात्मनः। उनका गुण बड़ा ही उदार है। दूसरों के क्लेश और कष्ट को देखकर वो रुकते हैं, क्षण भर के लिए उनकी सहायता करने का प्रयास करते हैं। दूसरों के कष्ट को देखकर उनके हृदय में दर्द उठता है। महात्मा है, संकुचित विचारधारा वाले, क्षुद्र बुद्धि से युक्त, स्वार्थ पूरित इस जगत के क्षुद्र जीव नहीं है। वीर्याणि अनंत वीर्यस्य। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के अनंत शक्तिशाली गुणों का वर्णन कीजिए। क्योंकि प्रश्न उठ सकता है, अरे केवल भगवान की ही बातों को क्यों सुनना चाहते हो? इस जगत में भी कई शक्तिशाली लोग हुए हैं इतिहास में। इतिहास में जिन लोगों का वर्णन हुआ है उनके विषय में सुनिए। तो कहते नहीं, उनकी शक्ति सीमित है। अनंत वीर्यस्य, भगवान श्री कृष्ण का ही वीर्य अनंत शक्ति वाला है। श्रोतुम इच्छामि, तो हम चाहते हैं कि ऐसे अनंत शक्तियों से विभूषित, अनंत शक्तिशाली भगवान श्री कृष्ण के अनंत लीलाओं को आप अनंत काल तक सुनाइए, ये मेरी इच्छा है। तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, अरे बाबा, वैसे तो केवल आपके 2 दिन भी नहीं बच गए जब तक्षक आकर डसने वाला है और मृत्यु होने वाली है। 2 दिन से कम आयु आपकी शेष रह चुकी है और आप कहते हो अनंत वीर्यस्य। अनंत शक्तिशाली वाले भगवान को कैसे मैं वर्णन करूं? संभव नहीं। तो कहते हैं श्रोतुम इच्छामि, हे प्रभु, आप प्रभु हो,
प्रभु शब्द का अर्थ क्या है? प्रभु शब्द का अर्थ होता है कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम इति प्रभु। जो बना दे या बिगाड़ दे, हर परिस्थिति में जो सब कुछ संभव सक्षम कर सके, उनका नाम है प्रभु। इसलिए आप शुकदेव गोस्वामी इतने शक्तिशाली प्रवक्ता हैं कि आप अपनी दैवी शक्तियों से भगवान के अनंत गुण ये सीमित समय में हमारे सामने प्रसारित करने में सक्षम हो सकते हो। श्रोतुमिच्छामि ते प्रभु। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी भगवान श्री कृष्ण के इन अनंत लीलाओं से विभूषित श्रीमद् भागवत के ज्ञान को पाश्चात्य देश में देने के लिए गए। आप लोग जानते होंगे कि प्रभुपाद जी जब रहते थे कोलकाता में, सीताकांत बनर्जी लेन में उनका घर था। तो प्रभुपाद जी के विषय में संस्थापक आचार्य के रूप में सभी जानते हैं, लेकिन कई लोग ये नहीं जानते कि विवाह से पूर्व श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में बड़ी चुनौतियां थीं। उनकी पत्नी उनके भक्ति का विरोध करती थी और श्रील प्रभुपाद जी के 5 पुत्र थे और उनमें से एक पुत्र लगभग पागल सा हो गया, घर छोड़कर चला गया, कलकत्ता के रास्ते पर घूमता था, कचड़ा उठाकर खाता था। तो श्रील प्रभुपाद जी ने सीताकांत बनर्जी लेन पे उनका जो घर था उसका 1st फ्लोर पूरा दे दिया था गौड़ीय मठ को उनके हरिनामामृत व्याकरण क्लासेस के लिए। तो सरस्वती ठाकुर के एक शिष्य थे जिनका नाम था डोल गोविंद शास्त्री, संस्कृत व्याकरण में बड़े प्रवीण थे। तो वो आकर उनको सिखाते थे, शिक्षा देते थे। तो प्रभुपाद जी कभी कभी अपने घर के अंदर उनको जप करने नहीं मिलता, क्योंकि प्रभुपाद जी की पत्नी उनको जप करने नहीं देती थी। कई बार अगर कई लोगों को लगता होगा कि मेरे जीवन में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है तो इसके ऊपर गौर करें। घर पर जप करने मिल रहा है ना, तो बहुत शांति है। तो प्रभुपाद जी को घर पर जप करने को नहीं मिलता था, इसलिए ग्राउंड फ्लोर से 1st फ्लोर के बीच में जो स्टेयरकेस था उस पर बैठ के प्रभुपाद जी कई बार जप किया करते थे। तो वहाँ बैठकर वो जप कर रहे थे। उस समय डोल गोविंद शास्त्री जी बाहर निकले लेक्चर देकर, प्रभुपाद जी के बगल में बैठे। प्रभुपाद जी के बगल में बैठकर वो कहने लगे, अभी अभी मैंने सब लोगों के समक्ष लेक्चर प्रस्तुत किया जिसमें कहा पृथ्वी त्याचेत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबो मोरे नाम। पूरे पृथ्वी में मेरे नामों का प्रचार होने वाला है, ऐसे महाप्रभु ने भविष्यवाणी की। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये कैसे सिद्ध होने वाला है। ये पृथ्वी क्या है? केवल बंगाल है कि बंगाल उड़ीसा है, पूरा भारत है कि वास्तव में पृथ्वी है? तो प्रभुपाद जी बड़े शांति से सुने, आत्मविश्वास के साथ उठे, 2 कदम नीचे रखा और नीचे 2 स्टेप उतरने के पश्चात मुड़ के डोल गोविंद शास्त्री को देखकर उनको संकेत करते हुए कहते हैं, यदि महाप्रभु ने यह भविष्यवाणी की है तो यह अवश्य सिद्ध होने वाला है। फिर 2 कदम नीचे उतरे, फिर प्रभुपाद मुड़े, फिर डोल गोविंद शास्त्री को देखकर बोले, अगर महाप्रभु ने इसकी भविष्यवाणी की है तो भविष्य में कोई ऐसा मूर्ख जो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के चरण कमलों में पूर्णतः समर्पित है, वो इस कार्य को सिद्ध करके ही रहेगा। अब डोल गोविंद शास्त्री खुद भी श्रील सरस्वती ठाकुर के शिष्य थे। उनको लगा क्या मैं वो हूंगा, कहीं वो व्यक्ति मैं तो नहीं, ऐसे उनको मन में